चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन 3 बार बढ़ाया जा चुका है। आगे हम बात करते हैं कि इस लॉकडाउन में कितना समय लगा और इसमें किन किन चीजों पर छूट मिली थी। देखते हैं लॉकडाउन 1 में जो पहला लॉकडाउन हुआ था वो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक बढ़ाया गया था। इसमें सिर्फ केवल जरूरी सामान पर ही छूट मिली थी। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन 2 की, जो 15 अप्रैल से लेकर 3 मई तक बढ़ाया गया था। इसमें सिर्फ उन्हीं एरिया में जो ग्रीन और ऑरेंज वाले एरिया से उसे में सिर्फ दुकानें खोलने की अनुमति मिली थी। अब दोस्तों, लॉकडाउन 3 जो 4 मई से लेकर 17 मई तक बढ़ाया गया था। इस लॉकडाउन 3 में कुछ शर्तों के साथ फैक्ट्री खोलने की भी अनुमति दी गई थी और मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए बसें और ट्रेनों की भी सेवाएं शुरू कर दी गई थी। दोस्तों, ये तो हमने बात की है लॉकडाउन 1, 2 और 3 की। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन 4 की कि लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। दोस्तों, आपको पता है कि कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा की है। इस लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर सरकार ने 31 मई तक कर दी है। दोस्तों, देश में लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। करीब 2 महीने से बंद कारोबार को खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है और इसी के साथ साथ सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी की है। देखते हैं कि किस किस चीजों को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें ऑफिसेज भी शामिल हैं और दुकानें भी शामिल हैं। कोरोना संकट के बीच देश को फिर से एक बार रफ्तार में लाने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले किए हैं। दोस्तों, देखते हैं कि आज क्या खुलने वाला है और क्या बंद रहेगा। दोस्तों, आज से बाजार और दुकानें खुल गई हैं, लेकिन एक नए टाइम टेबल के साथ। दुकानें सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ही खुलेंगी और इसी के साथ साथ एक दुकान में एक बारी में 5 से अधिक ग्राहकों की अनुमति नहीं होगी। दूसरा, सैलून खुलेंगे कि नहीं ये राज्य सरकार तय करेगा। तीसरा, बसेस चलाने के लिए इजाजत दे दी गई है, लेकिन राज्य सरकार की सहमति के साथ। रेस्टोरेंट्स की किचन्स खोल दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरीज के लिए। चौथा, ऑनलाइन सामान मंगाने पर भी आपको मंजूरी दे दी गई है कि आप कोई भी सामान मंगवा सकते हैं और उसकी डिलीवरी अब आपको मिल जाएगी। लॉकडाउन 4 में सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार पटरी पर लाने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी इंडस्ट्रीज को खोलने की भी परमिशन दे दी है। कृषि और पशुपालन जैसे काम को भी मंजूरी दे दी गई है। बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के ऑफिसेस को भी खोलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन कम कर्मचारियों के साथ। जो ऑफिस का समय होगा वो सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक ही रहेगा। इसके लिए उन्हें किसी भी तरीके की कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, शादी के आयोजन के बारे में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी और इसमें सिर्फ और सिर्फ 50 ही लोग शादी में शामिल हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते। इसी प्रकार एक अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते। दोस्तों, हमने बात की थी लॉकडाउन 4 में क्या क्या खुलेगा। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन 4 में क्या नहीं खुलेगा। आइए देखते हैं। सभी घरेलू और इंटरनेशनल विमान सेवाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। सभी मेट्रो और रेल सेवाओं पर रोक लगाई गई है। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ साथ सिनेमाज हॉल, होटल्स, स्विमिंग पूल्स, जिम्स, मनोरंजन पार्क, स्कूल, कॉलेजेस या बार, ये पूरी तरीके से इस पर रोक लगाई गई है। सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई रोक नहीं लगाई गई। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन पार्क और धार्मिक और सांस्कृतिक
चीजों पर पूरी तरीके से बैन लगाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।